तानेव 50 भेदान गणयति, उन्हीं 50 भेदों को गणना कर बता रहे हैं। पंच विपर्यय भेदा भवन्ति अशक्तिश्च कर्ण वैकल्यात्, 28 भेदा तुष्टिर नवधा अष्टधा सिद्धि। विपर्यय के 5 भेद होते हैं, विपर्यय के 5 भेद। और अशक्ति जो कर्ण वैकल्य कहा गया था वह 28 प्रकार का है, और तुष्टि 9 प्रकार का, सिद्धि 8 प्रकार के। कुछ लोग कहते हैं विपर्य का 5 भेद के आधार पर उद्भिद माने पेड़ों का जाति भी 5 है। अशक्ति के 28 प्रकार को लेकर तिर्यक योनि 28 प्रकार की है, तिर्यक जाति। तुष्टि के 9 प्रकार को लेकर देवताओं में 9 प्रकार का जाति मानते हैं, और सिद्धि 8 प्रकार का मान के मनुष्यों में 8 प्रकार की अवान्तर भेद को स्वीकार करते हैं। यानी यहाँ अपने तरीके से बोल रहे, देखिए पंच विपर्य भेदा, विपर्य उसके 5 भेद होते हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश करके जो योग सूत्र में बताया गया वही 5 को यहाँ विपर्य का भेद कहेंगे। और अशक्ति मैंने कर्णों की वैकल्यता, कर्ण मन इंद्रिया, बाह्य इंद्रियां 10 हैं, उन 10 इंद्रियों का विकलता को लेकर 10 प्रकार की शक्ति। और 28 कैसे हो गया वो उसे 10 का दिव्य और अदिव्य भेद कर दो, 10 दुगुणा 20, क्योंकि पंच ज्ञान इंद्रिया है, उनका पंच विषय है, वो दिव्य विषय और अदिव्य विषय। पंच कर्मेंद्रिया भी दिव्य 5 अदिव्य 5, तो 20 हो गए। और इन 20 के साथ 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इन 20 विषयों को लेकर के जब सिद्धियां प्रवृत्त होते हैं और सिद्धियों को आप सफलतापूर्वक ग्रहण नहीं कर पाते, सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तभी विफलता आ जाती है, उसकी को कर्ण वैकल्य में गिनते हैं। इसलिए 28 प्रकार का हो जाता है। तुष्टिर नवधा, और जो तुष्टि है वो 9 प्रकार की है। तुष्टि कितने प्रकार की है? कहते हैं 9 प्रकार की। क्यों हुआ वो वर्णन करेंगे नीचे, अलग अलग पूरा प्रत्येक के लिए अलग अलग कार्यकाल आएंगे, वो 9 को वर्णन करेंगे, 28 का वर्णन करेंगे। अष्टधा सिद्धि, सिद्धि 8 प्रकार की। पंचैति अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेश यथा संख्यम तमो मोह महामोह तमिश्र अंधतमिश्र संजगाः पंच विपर्य विशेषाः। विपर्य विशेष 5 है। अविद्या, योग सूत्रकार ने क्या बोला? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उसी को पुराणों में बोला तमः, मोह, महामोह, तमिश्र और अंध तमिश्र नाम से कहा गया। तामिश्र और अंध तामिश्र नाम से पंचपर विशेषा। विपर्य प्रभवानाम अपि अस्मितादि नाम विपर्य स्वभावत्वात्, कि विपर्य के ज्ञान के वजह से ये सब कुछ उत्पन्न होता है। अविद्या की वजह से अस्मिता है, अविद्या की वजह से राग है, अविद्या की वजह से द्वेष है, अविद्या की वजह से अभिनिवेश। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम का है योग सूत्र है। अविद्या ही खेती है, राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता सब के लिए। अविद्या से उत्पन्न होना है तो उनको भी अविद्या रूप ही का कार्य और कारण का भेद करता हुआ कार्य के लिए भी कारणवाचक शब्द का ही प्रयोग कर दिया गया। यद्, अथवा ऐसा भी कह सकते हो, यद अविद्या विपरीण अवधार्यते वस्तु, अविद्या के द्वारा वस्तु को विपरीत रूप से हम विपरीत यथारूप से जान लेते हैं। अस्मितादि तत्स्वभाव, और अस्मितादि उनके स्वभाव है। समझो, विपरीत स्वभाव वाला होना वह मुख्य दृष्टि है। कहने का मतलब विपर्य का 2 व्याख्या कर रहे हैं, एक लाक्षणिक दृष्टि और एक मुख्य दृष्टि। एक है लाक्षणिक, पहले जो कहा जा रहा है वो लाक्षणिक है,
विपर्य से उत्पन्न है, कार्य कारण का अभेद करता हुआ, जिसलिए विपर्य से उत्पन्न है, इसलिए अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को भी विपर्य शब्द से कह दिया, ये लाक्षणिक हो गया। और मुख्य दृष्टि विचार करोगे तो कहता ऐसा नहीं है। अविद्या के स्वभाव के होने के कारण हम हर चीज को इस ढंग से लेते हैं। अस्मितादया तत्स्वभाव में अविद्या स्वभाव संत तद अभिनिविशंत। इसी कारण से उस वस्तु को उस विपरीत रूप से ही हम निश्चय कर लेते हैं। अतएव इसीलिए भगवान वार्षिकण्य जो महान सांख्य आचार्य, उन्होंने क्या कहा? पंच पर्वा अविद्या, पंच पर्वा अविद्या इति आह भगवान वार्षिकण्य। भगवान वार्षिकण्य का ऐसा 5 अवयव वाला, जैसे बांस में गांठ होते हैं ना, उन गांठों को पर्व कहते हैं, जोड़ को, 5 जोड़ों वाले, 5 अवयव वाले, अवयवों को तो जोड़ोगे। अब उन 5 विपर्यों का भी भेद करेंगे। अब 5 विपर्य कौन कौन थे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेश, अथवा तमः, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र नाम से कहा गया था। वो जो 5 थे उनको बताएंगे अब 62 है और विस्तार समझाएंगे। भेदस्तमसो अष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः तामिश्रो अष्टादशधा तथा भवति अंधतामिश्रः। संप्रति पंचानाम विपर्य भेदानाम अवांतर भेदम आह। 5 जो विपर्य भेद है उनके भी अवांतर भेद को कथन करने जा रहे हैं। तमा का 8 है, मोह भी 8 है, महामोह 18, तामिश्र 18, नहीं मोह 10, मोह 10 दशदा बोलो ना, 10 मोह है 10, तामिश्र 18 और अंधतामिश्र ये भी 18, महामोह 10, मोह 8, मोह और तम दोनों 8-8 है, महामोह 10 है और तामिश्र 18-18, कुल हो जाता है कितना हो गया? 18, 36 और 10 46, 46 में 16 जोड़ो तो 52, नहीं 62, 46 में 6 जोड़ा तो 52, 10 और 62 हो गया 62। दोनों में क्या बताएंगे सब बारे। भेद भेदस्तमस माने अविद्याया अष्टविध, अविद्या का जो भेद है वो 8 है। तम को अविद्या को एक ही चीज है, मोह मने अस्मिता, महामोह मने राग, तामिश्र मने द्वेष और अंधतामिश्र मने आपका अभिनिवेश। लिख रहे हैं मूल में, देखो भेद तमसो, तमसो मने अविद्याया, तम का भेद मने अविद्या का भेद है। कितने वो? अष्टविध। क्यों? 8 चीज ऐसे हैं जिनको हम आत्मा समझ लेते हैं। ये अविद्या है, विपर्य ग्रहण करना, अयथा ग्रहण करना, जो आत्मा नहीं है उसको अनात्मा ग्रहण कर लेना। ऐसे 8 वस्तु हैं जिनमें लोग हमेशा भ्रांति में कुछ न किसी एक में फंसे हुए। सब अव्यक्त, महद, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, इन्हीं में से किसी न किसी एक को आत्मा समझ करके वो लगे हुए, या तो अव्यक्त को, या तो महत को, या तो अहंकार को, नहीं तो पंच तन्मात्रा में किसी न से एक तन्मात्रा कोई भगवान मान बैठे हैं, परमात्मा है। कोई जल भगवान की पूजा कर रहा है, कोई अग्नि भगवान की पूजा कर रहा है, कोई वायु भगवान की पूजा करता है, कोई पृथ्वी है उनके लिए भगवान है, पृथ्वी को पूजा कर रहे हैं, वही आत्मा है। ऐसे मान के उल्टा सोच रहे हैं। इसलिए करें पंचतन्मात्रेषु अनात्मसु, ये सब क्या है? अनात्मा है। उनमें आत्मबुद्धि अविद्या, उनमें आत्मबुद्धि जो हो रही है आपको वो अविद्या है, उसको तमः बोलते हैं। अष्टविध विषयत्वात् 8 विषय है यहाँ, और अनात्मा को आत्मा समझ रहा हूं। अष्टविध विषय का अविद्या होने के कारण से यहाँ अविद्या को ही 8 प्रकार कर दिया।
अष्टविध विषयत्वात् तस्य अष्टविधत्वम्। 8 विषयों में अनात्माओं में आप आत्मबुद्धि कर रहे हैं, इसकी वजह से कह दिया अविद्या 8 प्रकार की है। अव्यक्त संबंधनीय विद्या, महत् संबंधनीय विद्या, अहंकार संबंधनीय विद्या, शब्द तन्मात्रा संबंधनीय विद्या, स्पर्श तन्मात्रा संबंधनीय विद्या, रूप तन्मात्रा संबंधनीय विद्या, रस तन्मात्रा संबंधनीय विद्या और गंध तन्मात्रा संबंधनीय अविद्या। मोहस्य च, मोह भी 8 है। अत्रापि अष्टविधो भेद चकारेण अनुसज्जते। मोहस्य च, जो च कहा गया उसके बाद हम क्या करेंगे, वो 8 को अन्वय कर देंगे और जोड़ देंगे। अत्रापि अष्टविधो भेद चकार अनुसज्जते, यहाँ भी 8 प्रकार के भेद को चकार के द्वारा अनुसंग किया जाता है, अनुवृत्ति कर लिया गया। देवा ही अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाध्य, देवता लोग 8 प्रकार का ऐश्वर्य को प्राप्त करके अमृतत्व अभिमानिनो, और अपने आप को अजर अमर ऐसा अभिमान कर रहे हैं। अनिमादिकम आत्मीयम शाश्वतम शाश्वतिकम अभिमन्यन्ते, अनिमादि जो अष्ट सिद्धि है उन सिद्धियों को शाश्वत है, वह हमारी है, ऐसा झूठी अभिमान करते हुए बैठे हुए हैं। स्वयं अस्मिता, इसका नाम अस्मिता है। अष्टविध ऐश्वर्य को लेकर के अभिमान है, अतएव अस्मिता भी 8 प्रकार का मोह, इसको मोह कहते हैं। अष्टविध ऐश्वर्य विषयत्वाद अष्टविध, 8 प्रकार की सिद्धियों को लेकर के मोह होने के नाते, या मोह नाम का जो भेद है और अस्मिता नाम का भेद को भी 8 प्रकार का मान लिया। 8 को लेकर अभिमान कर रहे हैं ना, अनिमा को लेकर के, लघिमा को लेकर के, गरिमा को लेकर के, अलग अलग चीजों को लेकर वो अलग अलग अभिमान कर रहे हैं देवता। इसलिए देवताओं में अधिक रेतादृश मोह देखने को मिलता है, और वही मनुष्यों में भी आ रहा है। विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य जो इनके पास, उसका उनका अभिमान है, मैं इतने संपत्ति का मालिक हूँ, मेरे इतने चेले लोग हैं। कई तो एक बार देख महात्मा ने कहा, हमने तो आज तक जो है रिकॉर्ड कर दिया 25,000 संन्यास दीक्षा दे दिया, 25,000 लोगों के विरजा होम कर दिया। एक अखाड़े का आचार्य मंडलेश्वर थे, हम मन में सोचने लगे इतने भेड़ बकरी को चला दिया इन्होंने, तो क्या होगा संसार में। दीक्षा दे दिया और छोड़ दिया, इनको न संस्कार दिया, न समझाया, न वेदांत समझाया, न शास्त्रों को, न कर्तव्य अकर्तव्य को बोध कराया, न संन्यास धर्म का ही उनको कोई बोध कराया, कुछ भी नहीं। मुड़ा दिया, चोटी काट दी, भेज दी सड़क पे। मैंने कहा मुसलमानों से भी खराब हो गए थे। मुसलमान तो पैदा करता है, कुछ दिन तो पालता है, तब सड़क पे छोड़ता है, और ये तो आ जाए कल मुड़ा के तीसरे दिन छोड़ दिया सड़क पे। ये तो मुसलमान से भी खराब है, कैसे अच्छा नहीं। और अभिमान कर रहे मैंने 25,000 को दीक्षा दी, ये सोच मैंने 25,000 को बर्बाद कर दिया। ये सब हमने देखा है घूम कर, तभी हमको घृणा हो गया इन चीज़ों से। हमें क्या दीक्षा पीछा, कौन सुधरना चाहता है? कोई ना सुधरना चाहता है, न बदलना चाहता है, न कोई सही साधु बनना चाहता है, न शास्त्र के अनुसार कोई जीना चाहता है। सभी को एक ही चीज़ की हाय लगी हुई है, माया चाहिए बस, हाय पैसे लगे हुए। किसी को मोक्ष नहीं चाहिए, किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। क्या करना है दीक्षा दे करके? और छोटी बात सत्संग सुने हुए हैं और वही हाई थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत हाई थिंकिंग में रहते हैं। लो लिविंग होता है, लिविंग वेरी लो है और थिंकिंग वेरी हाई है। क्या फायदा है? गिद्ध जैसे उड़ता हो ऊंचाई पे, लेकिन दृष्टि उसकी रहती सड़ा मांस पर। क्या फायदा है इससे? तीसरा हम तो समझे सबसे दूर रहते हैं, हमका दीक्षा उक्षा नहीं, जो दे रहे हैं उनके पास चले जाते। ये अभिमान हो जाते, धीरे धीरे भी एक अभिमान है। हम दीक्षा नहीं देते, ये भी एक अभिमान है। हाँ, सच है, ये भी अभिमान खतरनाक है। और क्या, वैराग्य का अभिमान है। ये भी इस अभिमान को भी त्यागना पड़ता है, ये समझ के बोलना पड़ता है। ये अभिमान नहीं करना है, इसका अभिमान नहीं करना, ये विचार होने चाहिए अंदर।
वैराग्य का भी अभिमान खराब होता है, ज्ञान का अभिमान खराब होता है, त्याग का अभिमान और खराब होता है कि ये सब तो और बंधन में डालने वाले हैं। ये सूक्ष्म अहंकार है। स्थूल अहंकार तो है ही लोगों के अंदर, और सूक्ष्म अहंकार सबसे खराब होता है ना। जितना सूक्ष्म होते जाता उतने ही बंधन बढ़ते जाता है। इसे समझा रहे हैं, देवताओं में भी जो अहंकार होता है, अनिमादि सिद्धियों का अहंकार, वो भी अविद्या ही है, अविद्या का कार्य है, वो भी बंधन का कारण है। इससे मोक्ष नहीं हो सकते देवताओं को। दश विदो महामोह, और महामोह है वो 10 प्रकार का है। शब्दादिषु 500 दिव्या दिव्यतया दश विध विषयेषु रंजनीयेषु राग आसक्तिर महामोह। शब्दादि 5 है विषय, उन 5 में दिव्य शब्दादि हैं और अदिव्य शब्दादि हैं। कुल हो गया 10 विषय। उन 10 विषयों में जो रंजनीय पदार्थों में राग हो गया, आसक्ति हो गई, इसी का नाम महामोह है। और 10 विषय है। अगर 10 विषय संबंध में जिस विषय जिन विषयों में आपको आसक्ति हो रहा हो, उन उतनी विषयों के आधार पर आपकी संख्या बढ़ती जाती है। और अधिक से अधिक 10 विषय हैं, 10 विषयों में आसक्ति हो जाए तो आप महामोह से ग्रस्त हो गए। सहज दशविध विषयत्वात् दशविधा, इसलिए महामोह 10 विषयों को लेकर के होने से वह भी 10 प्रकार का है। दिव्य शब्द विषय महामोह, अदिव्य शब्द विषय महामोह। दिव्य शब्द विषय का राग है, अर्थात अथवा अदिव्य शब्द विषय का राग है। राग है, सभी के अंदर ये राग भरा पड़ा है। किसी न किसी विषय को लेकर राग है, अस्मिता भी है, सिद्धियां हो या न हो। सामान्य ऐश्वर्यों में भी अस्मिता है। ऐश्वर्य में अस्मिता होता है, विषयों में राग होता है, मोह होता है। तो विषय में राग का नाम उन्होंने रख दिया महामोह, और विषय में अस्मिता, ऐश्वर्य में जो अस्मिता अभिमान है उसका नाम रख दिया उन्होंने मोह। मोह मने ऐश्वर्य में अहंकार करना, ऐश्वर्यों का अभिमान करना, और महामोह मने विषयों में आसक्ति। तामिश्रो द्वेषो अष्टादशदा, तामिश्र क्या है? द्वेष है, का नाम तामिश्र। और कितने हैं? 18 प्रकार। कैसे 18 हो गया? 10 विषयों को लेकर के द्वेष होता है। 10 विषय में राग भी है, प्राप्त है तो उसमें आसक्ति रहेगा, अप्राप्त है तो उन 10 विषयों में द्वेष हो जाता है। ये नहीं मिला, जिससे मिला उसके प्रति द्वेष, उस विषय को लेकर हुआ ना द्वेष। ये नहीं, मुझको नहीं मिला, उसको मिल गया तो द्वेष हो गया। तो 10 प्रकार विषयों को लेकर 10 प्रकार का द्वेष हो गया। और उन विषयों को प्राप्त करने का उपाय क्या है? अष्ट सिद्धियां। अतः अष्ट सिद्धियों को अपने को नहीं है, दूसरे के पास सिद्धि है, उसे द्वेष होएगा। अतः अष्ट सिद्धियों में भी द्वेष। तो 10 विषय, अष्ट सिद्धि, रूपया ऐश्वर्य, कुल 18 हो गया ना। ये इन 18 को लेकर के द्वेष हो जाता है। शब्दादि 10 विषया रंजनीया स्वरूपदा, ऐश्वर्य तो अनिमादिकम न स्वरूपदो रंजनीयम। ऐश्वर्य कौन है? अनिमा, लघिमा, गरिमा आदि, ये जो है स्वरूपतः राग का विषय नहीं होता है ऐश्वर्य, किंतु रंजन शब्दादि उपायत्व वो भी हमारा राग का विषय हो गया। स्वरूपतः राग का विषय नहीं है, किंतु दिव्य अदिव्य विषय शब्दादियों को प्राप्त करने का साधन कौन है? अनिमादि ऐश्वर्य। अनिमादि सिद्धियां हो, आप दिव्य अदिव्य विषयों को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि है आपके पास, संकल्प करो। हमने देखा एक महात्मा था हरिद्वार में, बड़ा तंत्र मंत्र बहुत कुछ पूजा पाठ उठ करता था। उसको पता चला ये स्वामी जी को कुछ मीमांसा कर्म कांड वगैरह ज्ञान है, तो मेरे पास आए कि हमारे पूजा पाठ में कोई कमी हो तो, गलतियां हो तो कुछ बताओ। मैंने कहा क्या करते हो? सब बताया, मैं ऐसे 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 करता हूँ। मैंने आप क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों कर रहे हो ये सब? बोलते मेरे को सिद्धियाँ चाहिए, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सब करना। मैंने कहा सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए तो क्या करोगे? क्या करो? सिद्धियाँ प्राप्त, सिद्धियाँ आ गई तुम्हारे पास तो करोगे क्या उसको लेकर?
ये सबसे पहले मैं बड़े बड़े जितने अरबपति है ना, संकल्प करूंगा ये सब मेरा चेला बनना चाहिए। जितने अरबपति है मेरे चरणों में पड़े रहना चाहिए। मैं जैसे न चाहूं उसे नाचते रहना चाहिए। कौन को इतना करोड़ दो, इतना करोड़ देना चाहिए, इतना लाख दो, इतना लाख देना चाहिए। मैं जैसे कहूं वैसे चलना चाहिए। वशित्व सिद्धि है ना, ईशितव्यत्व सिद्धि, वह सब सिद्धियां मुझे चाहिए। तो उसे क्या कहा, मैंने कहा फिर ठीक है चलो मान लो वे भी आ गए, करोड़पति अरबपति आ गए, करोड़ों रुपए तुमने चाहा तुमको दे दिए, तब क्या करोगे? तो फिर जो चाहूँ से करते रहूँगा। सोने के सिंहासन बना लूँगा, सोने के बर्तनों में खाना खाऊंगा। मैंने कहा इससे क्या होगा? मैं ऐसे पूछते क्या मुझसे, उसे क्या होगा? लोग वाह वाह कर, क्या महात्मा कमाल, करोड़ों रुपए इसके पास है, जो जो कार करेंगे तो बड़े बड़े कार लेके घूमेगा, एक दिन कार एक्सीडेंट हो जाएगा तो मर जाएगा तो क्या होएगा? खाने लगा। आप तो ऐसे कर दे, सारा खराब कर दी मेरे काम। बोलते अब सिद्धियों के चक्कर पड़ूंगा कैसे? मैं कहते उद्देश्य गलत है ना। लोक कल्याण के लिए तुम्हारे यदि संकल्प होता तब तो भी विचार भी किया जाए। तुम तो पूरे अपने भोग के लिए कर रहे हो, अपने ऐश पाने के लिए कर रहे हो। मैंने इसलिए आज तक तुम्हारी पूजा पाठ सारी प्रक्रिया लगभग सही है, फिर भी तुम सफल नहीं हो पा रहे कि तुम इसका दुरुपयोग भी करोगे। जैसे तुम बोल रहे हो जितना इतना नहीं होगा, ये जो तुम्हारे विरोध में खड़ा होएगा उसको तुम मार बिठोगे इन्हीं सिद्धियों से। तुम कई मर्डर कराने लगोगे और सिद्धियों का इस्तेमाल करोगे। तुमको पता, किसको पता ही नहीं चलेगा सिद्धि है ना तेरे पास, वो सिद्धि से तुम अपने आप को छिपा लोगे। कुछ भी तुम कर सकते हो। जो भोगी है और उसके बाद सिद्धियां आ जाए वो निश्चित रूप में महापाप करेगा। इसलिए भगवान ने तेरे को आज तक पूजा करने पर भी सिद्धियां नहीं दी। लेकिन ऐसा है, मैंने कहा बिल्कुल। त्यागी के पास सिद्धियां आते क्यों आते? भगवान स्वयं भेज देते हैं इसको माया में फंसाने के लिए, मुक्त ना हो जाए। देवता लोग भी पीछे पड़ेंगे, ये तो त्यागी है, तो दुरुपयोग तो करेगा है नहीं, जान के सामने माया फेंकते हैं। वो त्यागी तो त्यागी है, वो कभी नहीं छुएगा उसको, फिर भी चाहे जितनी माया आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बस संसार में फंसाए रखने देवता लोग उसको जो है मोक्ष बाधा डालने के लिए उसके सामने माया और रिद्धि सिद्धि फेंक देते। एक बाबा करोड़ों रुपये उसके पास आया, अब भी एकदम नंगा ही रहता है। कहीं इधर बाहर और जाना पड़ता है फंक्शन में, एक चांदी का बना रखा लंगोटी टाइप और पहनता, कपड़ा नहीं पहनता, बर्फ में जाकर रहता है अभी। और सारा करोड़ों रुपये उसने बद्रीनाथ समिति को दे दिया पैसा। और एक छोटा आश्रम है हमारे कुंड में, उसमें रहता है। नहीं तो ऊपर एक शेरा जगह, वहाँ एक आश्रम वहाँ रहता है। नासिक में भी आश्रम है बुढ़े गोदावरी की। ऐसे ऐसे महात्मा है, लेकिन उनको माया फिर भी छू नहीं पाया। लेकिन ये कि माया के चक्कर में उनको ज्ञान भी नहीं हुआ, वो ज्ञान के मार्ग में पढ़े ही नहीं। क्या क्या अहंकार में रह गए। मेरे जैसे कोई त्यागी नहीं है, ये घुस गया उनके दिमाग में। इसलिए बाढ़ कोई विद्वान है, महात्मा है, आचार्य है, अरे वैसे क्या बेकार है, क्या त्याग है? किससे पढ़ेगा वो? किसी के मुझे शास्त्र सुन नहीं सकता है साधु। ज्ञानाभावात मोक्ष तो होगा ही नहीं। त्याग अहंकार की वजह से वो ये अव्यास्मिता रूपी मोह में पड़ा है, उसके अनुसार 1000 से ऊपर मनवंतरों तक पड़ा रहेगा। त्यागा शांतिर अनंतरम न तो अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्धियों की त्याग से कहा लिखा है? त्याग करने से शांति है, शांति से मोक्ष नहीं है। मोक्ष अलग चीज है, शांति अलग चीज है। शांति का मतलब कि मन में विक्षेप नहीं होता, मस्त रहता है। ज्ञानादेव तो कैवल्य त्यागे नहीं अमृतत्व मानसु। ज्ञान के लिए त्याग एक साधन है। त्यागे नहीं अमृतत्व मानसु का है, अमृतत्व प्राप्त होगी। क्यों? त्याग करने से ज्ञान होगा, ज्ञान में उपयोगी है त्याग। राग और द्वेष ज्ञान में बाधक है और राग द्वेष का त्याग ही ज्ञान में साधक है।
त्याग से ज्ञान, ज्ञान से अमृतत्व। वास्तव प्रक्रिया ही कि ज्ञानादेव तो कैवल्यम का अध्ययन। इसलिए इनका कहना है 18 प्रकार का जो है आपका तामिश्र हो जाता है। तो तेज शब्दादि उपस्थिता, वे जो शब्द जो उपस्थित हो जाते हैं परस्परेण उपहन्यमान, परस्पर एक दूसरे को जो है बाधित करने लग जाएंगे। तो दुपायाश्च अणिमादय स्वरूपेण उनके उपायभूत अणिमादि स्वरूपेण क्रुद्ध हो जाते हैं, अर्थात वे बाधित हो जाते हैं। यदि शब्दादि भी दशभि सह अणिमादि अष्टकम अष्टादश रहती, शब्दादि 10 के साथ अणिमादि 8 ऐश्वर्य को मिला दो, कुल 18 प्रकार का हो गया। तद विषयो द्वेष, इन 18 विषय का द्वेष हो गया तामिश्र। इसलिए अष्टादश विषयत्वाद अष्टादशदा, 18 विषय वाला द्वेष होने से वो द्वेष 18 प्रकार का कह दिया गया। तथा भवती अंधतामिश्र, इसी प्रकार से अंधतामिश्र भी 18 प्रकार का। अभिनिवेशो अंधतामिश्र त्रास, अभिनिवेश का दूसरा नाम अंधतामिश्र है और उसका तीसरा नाम रख दिया इन्होंने त्रास, त्रास। तथा इत्यनेन अष्टादश अनुशेचते, तथा इसके द्वारा 18 प्रकार का यहाँ पर इसका भी भेद का अनुवृत्ति करके जोड़ लेना चाहिए, समझना चाहिए। देवाः खलु अणिमादिकम अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाद्य दश शब्दान विषयान भुंजानाः, देवता लोग क्या है, उनको अणिमादि 8 ऐश्वर्य प्राप्त है। उन 8 ऐश्वर्य के द्वारा 10 प्रकार के विषयों को वो दिव्य विषयों को भोग कर रहे हैं। अब भोग कर रहे हैं बेचारे, लेकिन उनके मन में रहता है कोई हमारे ऐसे दिव्य शब्द को छीन न ले। इंद्र तक को सबको भय है ना, और पुराण में तो कहता है कई बार ऐसे हुआ, बड़े बड़े हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष राक्षस लोग इंद्राज ने सारा ऐश्वर्य को छीन लिया, उनके सब दिव्य भोग को ले लिया। ऐसा वर्णन है ना पुराण में। इसलिए देवताओं में हमेशा भय रहता है कि नहीं रहता है। ये जो मेरे पास 8 सिद्धियां हैं और इन सिद्धियों के द्वारा 10 दिव्य विषयों का जो मैं भोग कर रहा हूं, 10 और 8 18, इन 18 को कोई छीन न ले हमसे, ये भय बना रहता है। इसी का नाम अभिनिवेश, इसी का नाम अंधतामिश्र, इसी का नाम त्रास है। कष्ट होता है आपके पास कोई चीज हो और जबरदस्ती आपसे छीन के ले जाए, बड़ा कष्ट होता है। और क्योंकि उसमें आपको बड़ा राग हो रखा है, वो आपका है, आपने सोच रहे मेरा है, अब देना नहीं चाहते किसी को, छीन लिया जा रहा है। मजबूरी में देना पड़े अलग चीज है, छीन लेना अलग चीज है। मजबूरी में देना पड़े तो थोड़ा दुख होता है, ज्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन जबरदस्ती कोई छीन ले तो बहुत दुख होता है। और अपने से बड़े गुरु वगैरह मांग लेते हैं, आपका रहने कोई चीज है, बोलता है ये चीज मुझे दो, लाओ हम उपयोग करेंगे, तो उसे खुशी होती है, चलो हमारे गुरु जी हमारे चीज इस्तेमाल करें, वहां खुशी होती है। तो 3 प्रकार के तरीके से हमारे पास अपना जो वस्तु अपने से अलग हो रहा है, 3 तरीके से अलग हो रहा है। आपको प्राप्त जो वस्तु है वो 3 तरीके से आपके हाथ से जाता है। एक अपनी इच्छा से आप दे रहे हैं, बड़ों को दे रहे हैं या भीख मंगे को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, अपनी इच्छा से अपने दिया तो खुशी है। मजबूरी में किसी को देना पड़ जाए तो थोड़ा दुख होता है। मजबूरी में दे रहे हैं ना, देना चाहते नहीं, मजबूरी ऐसी आ गई है, देना पड़ता है। और छीन लेने पर तो बहुत दुख होता है। ये अंतिम 2 पक्ष को दे रहे हैं यहां, मजबूरी में देने पर जो दुख है और जैसे छीन लेने पर जो दुख है, उसको यहां अभिनिवेश अंधतामिश्र आदि संज्ञाओं से कथन कर दिया। शब्दादयो भोग्या तदुपायाश्चाणिमादयो अस्माकम असुरादिभिर मास्म उपघानिशत। देखो ये शब्दादि भोग्य हमारे पास जो हैं, इनके साधन जो अणिमादि ऐश्वर्य हैं, ये हमारे हैं, इनको असुर आदि के द्वारा, राक्षस आदियों के द्वारा न छीन लिया जावे, बाधित न कर दिया जावे। ऐसी जो अंदर मन में सदा बना रहता है, एक भय रहता है, उस भय का ही नाम अभिनिवेश है। तैदम भयम अभिनिवेश अंधतामिश्र, वह जो भय है वो अंधतामिश्र कहा जाता है, अभिनिवेश कहा जाता है। 18 विषय वाला होने से वह अंधतामिश्र भी 18 प्रकार का है।
स्वयं पंचविध विकल्प, इसलिए वह है जो विकल्प, वह यह जो विपर्य जो 5 प्रकार कहा गया था, वही अब कितना बार भेद हो गया? 62 अवान्तर भेद हो गए। द्वाषष्टि अवान्तर भेदात, वही 62 हो गया उनके अवान्तर भेदों को लेकर के। ये सब क्यों कह रहे हैं? वैराग्यार्थ। नहीं तो पुरुष को ये सब है ही है, मुमुक्षु को ये सब क्या है? हे ही पदार्थ है। अव्यक्तादि अष्ट में अनात्माओं में आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए मुमुक्षु को, है ना। अव्यक्त, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन अनात्मा में आत्मबुद्धि मुमुक्षु को कभी नहीं करना चाहिए। एक दूसरा नंबर में आया था आत्मोह, अस्मिता। अष्टविध ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाए, उन ऐश्वर्य का कभी भी आप अभिमान ना करें। न चाहते हुए भी आ जाते हैं ये सिद्धियां, पीछे पड़ जाती कई बार, रिद्धि सिद्धि पीछे पड़ जाती, तो लेकिन उनका अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। ये मुमुक्षु का कर्तव्य समझाने के लिए सब बात आई है, क्योंकि ये सब बंधन के कारण, यही संसार के कारण है, यही हमारे हे ही है मुमुक्षु का, और गृहस्थी के लिए उपादेय है। हे उपादेय को बताने के लिए सब वर्णन कर रहे हैं। तदेव पंच विपर्य भेदान उक्त्वा अष्टाविंशति भेदान अशक्तिम आह। इस प्रकार से पंच विपर्यों का 62 भेद का वर्णन करके अब 28 प्रकार की जो अशक्ति है उनका वर्णन करने जा रहे हैं। एकादशेन्द्रिय वधा सह बुद्धिवदैर अशक्तिरुद्दिष्टा, सप्तदश वधा बुद्धेर विपर्यात् तुष्टि सिद्धीनाम। एकादशेन्द्रिय वदाह सह बुद्धिवदैर अशक्तिरुद्दिष्टा। बुद्धि वधों के साथ इंद्रिय वध को हम यहाँ पर कुल मिला करके 28 प्रकार का अशक्ति, असामर्थ्य कह रहे हैं। हमारे अंदर क्या है? 11 इंद्रियां है ना, इन 11 इंद्रियों में 11 प्रकार की असामर्थ्य। हम अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, चश्मा पहनने पर भी ठीक नहीं दिखता, नंबर बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, होता है ना। आंखों की बीमारी, कोई अंधा ही हो जा रहा है, कोई काना हो जा रहा है। इसमें क्या कहते हैं? इंद्रिय वध होना, अपने पापों से हमारे इंद्रिय का नष्ट होना। जन्म जन्मांतर के पाप की वजह से शरीर और इंद्रियों में ये सब रोग आविर्भाव हो जाता है। रोगों का आने का मतलब ही होता है पूर्व जन्मों का पाप, अनेकों पाप है, ऐसे ही है। एक अनुष्ठान प्रकाश पुस्तक है, अनुष्ठान प्रकाश, उस पुस्तक में शुरू में वर्णन किया कौन से रोग हो तो क्या पाप हो सकता है पूर्व जन्म में, कौन सा पाप था पूर्व जन्मों का जिसे इस जन्म में आपको ये रोग हुआ, और उस रोग का निवारण के लिए आपको क्या करना है, उस रोग का निवारण करने के लिए क्या करना है, वो भी उपाय बता दिया अनुष्ठान प्रकाश। आरोग्य अंक में भी ये सब वर्णन आया हुआ है। गीता प्रेस वालों ने उसमें तो वही है, दान आदि करो, ये ऐसे नहीं, इसमें ऐसा नहीं, इसमें तो पूजा पाठ है पूरा। इस विष्णु सहस्त्र नाम का इतना 1000 पाठ करना, उसकी इतने में हवन करना, किससे हवन करना, खीर से हवन करना है कि किससे हवन करना है, वो सब वर्णन। अनुष्ठान प्रकाश वैदिक पद्धति बताता है, पौराणिक और वैदिक साधनों से, उपायों से वर्णन करता है। जैसे मिर्गी रोग है, एक महात्मा को मिर्गी था, ब्रह्मचारी था, हंस चित्र, तो मिर्गी बीमारी थी, हम पढ़ने आ गया, उनके गुरुओं ने इसको निकाल दिया आश्रम से, अरे मिर्गी वाला है, आश्रम में बार बार गिरते रहते, सबको परेशानी होती है, निकाल दिया। और कहाँ जाता बेचारा वो, और सुनाते माता पढ़ाते, तो मेरे पास आ गया, मरने से पहले शास्त्र सुने मर जाऊँ, ये भाव से आ गया बेचारा। तो हमने कहा मिर्गियों फिर्गियों कोई भी हमारे गया, तुम आओ बैठो, क्लास में मिर्गी आ जाए तो संभाल लेंगे, बाहर आ जाए तो भी संभाल लेंगे, कर क्या, सभी त्याग दे तो हम लोग भी त्याग तो कैसे चलेगा, वही तो अपनाना पड़ेगा। उसको अपनाया, चलो रखा, और हमने इसको पढ़ाया पुस्तक, देखो इसमें लिखा है, सिर में चक्कर आके वो गिरता है, फेन आता है सब, तो उसको ये गुरुजन ये पाप है,
इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का यज्ञ बताया है। फिर हमने उसे कराया, विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान कराया, करता रहा। लगभग हमारे साथ तो 4 साल रहा। 4 साल अनुष्ठान करते करते स्थिति ऐसे आई उसको, बड़ा आश्चर्य। लेकिन मिर्गी बढ़ गई, घटी नहीं। पाप शुद्धि हो रहा है ना, जिस शुद्धि होने लगा वो अटैक बढ़ते गया। जो उसको मान लो और उसके 40 साल जिंदगी रहा हो, तो 40 साल में जो भोगना जो था वो 4 साल में भोगना है, इसलिए बढ़ गया। वो घबरा गया, वो अनुष्ठान भंग कर गया। नतीजा क्या हुआ, यहां से गुजरात गया। गुजरात में थोड़ा धैर्य रखता है, अंतिम अनुष्ठान एक और अनुष्ठान बाकी थी वो पूरा कर देता तो शायद वो हमेशा की बीमारी समाप्त हो जाती। लेकिन इतना सामर्थ्य था उसके अंदर, पता है वहां पर जो लोग, जहाँ शरीर छोटा उसका, टैक्सी में शरीर छूट गया, इतना स्थिति हालत खराब हुई तो फिर खून के उल्टे होने लगे तो अस्पताल ले गए तो रास्ते में शरीर छूट गया। तब ये ओम ओम बोलते 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 शरीर छूट गया। इतनी अंतर्गत शुद्धि हो गई थी, निरोगता की ओर जा ही रहा था। अनुष्ठान भंग होने से शरीर पहले छूट गया, किंतु इतना अंतर्गत शुद्ध था उस अनुष्ठानों की वजह से ओम उच्चारण करते हुए शरीर छूट गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। इस तरह से उसमें विभिन्न रोगों के लिए वर्णन किया, हर रोग का वर्णन है, क्या अनुष्ठान करना चाहिए, कराना चाहिए। जो कर नहीं सकते तो कराओ, ये तरीका होता है। 11 इंद्रियों का मामला बुद्धि, सह बुद्धि वधेर अशक्ति रुद्धिष्ठा। बुद्धिवध क्या है, 11 इंद्रियों का वध तो समझ में आया, कोई ना कोई इंद्रिय गड़बड़ हो रखा है। मन गड़बड़ है तो चक्कर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, दुनिया बीमारी है। आंख की बीमारी समझ में आती, कान की बीमारी, बहरापन है, हर बीमारी समझ में आता है। स्पर्श इंद्रिय उसकी बीमारी है, कोढ़ी हो जाता है। अगले वर्णन कर रहे हैं आगे में, बाधिर्यम कुष्ठिता अंधत्वम, बधिर हो जाना, कुष्ठ होना, अंधा होना, जड़ता, अजिग्रता। रसेंद्र में जड़ता आ गया, स्वाद पता नहीं चलता क्या स्वाद है। अजिग्रता है, घ्राण इंद्र काम नहीं करता, सुगंध दुर्गंध से बराबर। और मुख हो गया गूंगा, कौन्य पंगुत्वे, कुणाप हो गया, अर्थात हाथ की विकलता आ गई, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हाथ काम का नहीं रहा। पैर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, या पैर एक नहीं रहा, या दोनों पैर नहीं, विकलता। और जनेन्द्र नपुंसक हो गया। आवर्त मंदता, आवर्त मने गुदा में विभिन्न प्रकार के रोग है ना, बवासीर बोलते हैं, बवासीर, दाने हो गए, खून निकलता है नीचे से, अनेक बीमारी हो जाती है गुदा का, गुदा की अनेक बीमारी। और तब मन का मंदता, मन में मंदता, मंद बुद्धि हो गई, कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता, कुछ भी पढ़ो याद नहीं रहता, दिमाग से ही नपुंसक, मन नपुंसक हो गया। जनेन्द्र नपुंसक पहले कि ना एकलव्य था, और मन भी नपुंसक हो, इतना मंद हो, मंद बुद्धि है ना, मध्यम बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, बुद्धि में भी अलग अलग बोलते हैं ना, अंतकरण को लेकर कहा जाता है ये सब। कई लोग होते हैं कितने और क्या ऐसे होते, जितने बाहरी हो नहीं समझ, मंद बुद्धि था। ये भी इंद्रियवद दोष है, दुर्बल मन। और 17 बुद्धिवद क्या है वो बता रहे, तुष्टि जो 9 प्रकार है, सिद्धि जो 8 है, 9 और 8 17, इन 17 का वध होना, उन 17 का न होना। नव तुष्टि अष्ट सिद्धि का अभाव, नव तुष्टि अष्ट सिद्धि का अभाव ही बुद्धिवद माना जाता है। ये 17 और 11 इंद्रियों का वध, कुल 28 वध का नाम ही क्या है, अशक्ति, असामर्थ्य। एकादशी इंद्रियवद से ग्रह बुद्धिवद हेतुत्वेन न तो अशक्ति भेद पूर्णत्वेन। इंद्रियवदों का जो ग्रहण किया है वो बुद्धिवद का कारण है। आपको बुद्धि में असामर्थ्य है, क्यों, इंद्रिय में असामर्थ्य के कारण से, परस्पर कार्य कारण भाव है। इंद्रिय असमर्थ हुआ तो बुद्धि ग्रहण करने में असमर्थ हुआ। आगे आंख अंधा हो गया तो बुद्धि देख नहीं पाएगी ना, कि आंख के द्वारा ही देखती थी,
अवांग नहीं रहोगे तो बुद्धि कैसे देखेगी? इसे इंद्रियवत जो कहा जा रहा है वो बुद्धिवत का साधनत्व कारणत्व कहा जा रहा है, न तो अशक्ति भेद पूर्णत्व अशक्ति भेद का पूरकत्व नहीं कहा जा रहा है। वह 11 इंद्रियवत क्या है? बाधिर्यम कुष्ठिता अंधत्वम जड़ता अजिघ्रता तथा मूकता कौण्य पंगुत्वे क्लैप्योदावर्तमंधता। बाधिर्यम सबसे पहला शब्द को लेकर के बधिरता बहरापन न सुनाई देना, और दूसरा स्पर्शेंद्र त्वगिंद्र को लेकर के स्पर्श का न होना, कुष्ठता चर्म रोग कुष्ठ रोग, अंधत्वम आंख को लेकर के अंधता, जड़ता रसनेन्द्रिय को लेकर के सच षड्विध रस का भान न होना, अजिघ्रता और घ्राणेन्द्र का ये दोष है, सूंघना नहीं, सुगम दुर्गम कुछ भी भेद का भान ही नहीं होना। मूकता कर्मेंद्रिय में आया, मूकता वाग इंद्रिय का बोलना, बोलना रूपी शक्ति न होना शक्ति, कौण्य हस्त में विकलता, पंगुत्वे पैरों में विकलता, क्लैभ्यम जन्नेन्द्रियों में नपुंसकता, उदावर्त गुदा क्षेत्र में मल प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न रोग, और अंत में मंदता मन की मंद बुद्धिता। ये सब क्रमशः एतावती एवतु यथासंख्यम श्रोत्रादिनाम इंद्रियाणाम वदाह, यथासंख्य क्रम से रखा गया, श्लोक भी बन गया, बड़ा आश्चर्य। यहाँ छंद भी बिगड़ नहीं रहा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल क्रम से बैठा आया हुआ है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंत मन, पूरे 11 इंद्रियों का दोष दिखाया, वध दिखाया। एतावती एवतु तद हेतु का बुद्धि शक्ति स्वव्यापार भवति, इतने को ही समझना, इन हेतु को बुद्धि का अशक्ति समझना। बुद्धि में क्या हो गया? असामर्थ्य है। इन इंद्रियों के द्वारा इन 11 विषयों के संबंध में बुद्धि क्या हो गया? असमर्थ हो गया, दुर्बल हो गया है। अतएव बुद्धि के ही वदमन 11 इंद्रियों के नष्ट होने से बुद्धि में इन 11 विषय संबंधी असामर्थ्य आ गया, बुद्धि में असामर्थ्य माना जाता है। इसलिए पूरा जो 28 असामर्थ्य अशक्ति बुद्धि के अंदर है, इंद्रियों में नहीं। इंद्रियों की बात जो कही जा रही है बुद्धि में असामर्थ्य के कारण बताने के लिए। बुद्धि में रूप असामर्थ्य क्यों आया? क्यों? चक्षु अंधा हो गया। बुद्धि में शब्द का असामर्थ्य क्यों आया? शब्द ग्रहण का असामर्थ्य, क्योंकि श्रोत इंद्रा बहरा हो गया। इस तरह से ये सब बुद्धि में शब्दादि 11 कार्यों का असामर्थ्य बताया जा रहा है। यानी उसके असामर्थ्य कारण क्या हुआ? इन 11 इंद्रियों का असमर्थ हो जाना। अतएव इन 11 इंद्रियों के द्वारा एक 11 इंद्रिय विषय को जो असामर्थ्य है वो वास्तव में बुद्धि का ही असामर्थ्य समझो। तथा च एकादश हेतुकत्वात् एकादश बुद्धेर अशक्ति उच्यते है। इसलिए एकादश साधनों से होने के कारण से 11 प्रकार का बुद्धि की अशक्तियां समझो, असामर्थ्य समझो। हेतु हेतु मतोर अभेद विवक्षया च सामानाधिकरण्यम। फिर ये कैसे इंद्रियवत कैसे कह दिया? कहते हेतु और हेतु मान का अभेद की विवक्षा करते हुए यहाँ पर इंद्रियवद को ही बुद्धिवद कह दिया गया। अतएव सामानाधिकरण्य व्यवहार हो गया। तदेव इंद्रियवद द्वारेण बुद्धेर शक्ति उक्त्वा। इसलिए इंद्रियवद द्वारा बुद्धि का शक्ति कुल 11 प्रकार के हो गए। अब स्वरूपतः बुद्धि के अपने अंदर में भी रहने वाली अशक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। अशक्ति आह सह बुद्धिवदीर शक्ति अशक्तिरुद्दिष्टा। कति बुद्धि स्वरूपतः वदाह। बुद्धि में स्वरूपगत वध कितने हैं? इतता 17 वधा बुद्धे है, 17 है। 11 इंद्रियों के माध्यम से आया और 17 खुद के अंदर विद्यमान असामर्थ्य बुद्धि का। 17 कौन है? कुतः विपर्यातु सिद्धीनाम तुष्टि सिद्धीनाम। तुष्टि और सिद्धियों का विपर्य होना ही बुद्धि का असामर्थ्य। तुष्टि का विपर्य और सिद्धि का विपर्य। तुष्टि का अभाव, सिद्धि का अभाव। तुष्टि 9 है, आगे कार्यक्रम बताने जा रहे हैं, और सिद्धि भी 8 है, जिसके बारे में पहले कई बार वर्णन हो चुका है। तुष्टयो नवधा इति तविपर्यास तन निरूपणात् नवधा भवन्ति।
तुष्टियां 9 होती है और उनका विपर्य हो के द्वारा निरूपण होने से उनका अभाव भी 9 प्रकार के। एवं सिद्धयो 8 सिद्धियां 8 होती हैं, इसलिए उनका विपर्य मैंने उनके अभाव भी क्या हो गया, तन निरूपणार्थ उनके निरूपित होने से वो भी 8 प्रकार के हो गई। 9 तुष्ट भाव 8 सिद्ध भाव कुल 17 ये हो गया, तो 28 बुद्धि में शक्तियां आ गई। अप्रकृति अनुपादाना अकला भाग्या शब्दानुपरमा स्पर्शानुपरमा रूपानुपरमा रसानुपरमा अनुपरमा गंधानुपरमा च अनुवा शब्द अनध्ययन त्रिविध दुख सुहृद प्राप्ति दानश्चैति। ये 9 प्रकार की अतुष्टि और 8 प्रकार की असिद्धियों का वर्णन किया। देखिए आगे कारिका में आ ही रहा है। तुष्टि और सिद्धि इनका वर्णन देखिए आ रहे हैं। 9 तुष्टि अगली कारिका में है, 50वीं कारिका में तुष्टिर नवधायुक्तम ताह परिगणयति, उन्हीं को परिगणना करके बता रहे हैं। आध्यात्मिकाश्च चतुस्र प्रकृत्युपादान काल भाग्याख्या बाह्या विषयो परमात् पंच च नवतुष्टयो अभिमता। आध्यात्मिकाश्च चतुस्र, आध्यात्मिक 3 है, 4 आध्यात्मिकाश चतुस्र, आध्यात्मिक है 4। इनके अलावा अन्य कौन है, प्रकृति उपादान काल भाग्य आज्ञा, ये 4 हो गया आध्यात्मिक। नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 उपादान, नंबर 3 काल, नंबर 4 भाग्य। बाह्य विषयों परमात् पंच, विषयों को परम होने से बाह्य 5 है। 5 और 4 9 हो गए कि नहीं हो गए, 9 पूरे हो गए। प्रकृति उपादान काल और भाग्य नाम के 4 आध्यात्मिक तुष्टियां होती है, और तो विषयों के प्रति वैराग्य होने के कारण 5 बाह्य तुष्टियां होती है। इन पूरी की पूरी 9 तुष्टियों का अभाव होना, उन्हें बाह्य 5 विषयों के लालच बने रहना, उनसे वैराग्य नहीं है, उनका प्रति राग है, इच्छा है, वो प्राप्त करने की इच्छा है। तो बाह्य तुष्टि का अभाव, तुष्टि माने संतुष्ट होना, जो है ठीक है, अब नहीं है तो प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, वो तुष्टि है। और तुष्टि का अभाव क्या हो गया, अरे ये चीज ने हमें ये भी मिलना चाहिए, वो चीज नहीं वो भी मिलना चाहिए, अरे ये भजन मैंने सुना नहीं, चलो कहीं से प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, वो भी भजन सुनना, ये भी भजन सुनना, ये भी सुनना, वो भी सुनना है, सुनना है सुनना। अब ये शब्द सुनने की इच्छा मरी नहीं, ये चक्कर पड़ा रहता है, ये स्पर्श की इच्छा पूरी नहीं हुई। हमने एक महात्मा को देखा, बड़ा बुजुर्ग थे, 70-75 उम्र के थे, बंगलौर शहर में। उस उम्र में आकर के उनके दिमाग में आ गया हमें बाल विहार खोलना है। वो आश्रम था उनका, बड़े तपस्वी थे, त्यागव्रत थे, कोई मतलब नहीं था किसी भी चीज से, एकांत रहते थे बाहर, बेंगलोर शहर से बाहर रहते थे। उनके मन में उस उम्र में क्या आया, बाल विहार खोलेंगे हम, बच्चों को संस्कार दूंगा, अच्छी धर्म की संस्कार धर्म को उपदेश दूंगा, ये भाव से उन्होंने कहा। लोगों को कहा कि ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, मैंने ठीक है महाराज, तो उन्होंने व्यवस्था कर दिया, नौकर चाकर हो गए, बच्चे, कई लोगों ने अपने अपने वहाँ छोटे छोटे को उधर के स्कूल में भेजेंगे तो यहाँ पढ़ लेंगे, LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड तक पढ़ लेंगे, तो क्या दिक्कत है, +4 तक चल रहे। अब वो चलता रहा बढ़िया, और महाराज जी सब बच्चों को प्यार करते थे, सबको प्यार करते थे, हर बच्चे को बुलाना, सहलाना, हाथ से छूना, उनको प्यार करना और टॉफी खिलाना, कुछ देना। अब एक बार ऐसे ही थोड़ा हम गए थे, हम भी ले गए मिठाई छुटाई से, जब जाते हैं कहीं तो जाना ले जाना, महात्मा के पास जा रहे, तो हम लोग सत्संग बहुत सुनते थे, घर पर ही सत्संग भी होता था, बाहर भी होता था। मैंने कहा महाराज जी से, महाराज आप बताओ ये बच्चों को छूते क्यों हैं, स्पर्श का आनंद ले, स्पर्श का आनंद के लिए,
अब स्पर्श का भूख है, वो मृदु स्पर्श हो बच्चों की, मृदु स्पर्श ये तुष्टि का अभाव है, यही तुष्टि का अभाव है। वो स्पर्श आनंद के लिए बाल विवाह चलाए, तो उस उम्र में आकर देखो तंग किया ना, मोक्ष मार्ग में बाधक हो गया कि नहीं हो गया? कहाँ ज्ञान रहा? वैराग्य त्याग ज्ञान सब गया और स्पर्श आनंद में पड़े हुए हैं, दिन भर बच्चों को प्यार करने में लगे हुए, उनको छूते रहते, दिक्कत काम है। इसलिए करें ये सब हे ही है, हेयों का वर्णन कर रहे हैं, बोले थे ना हे और उपाधि का वर्णन करने जा रहा हूं, ये सब हे है। तुष्टि का भाव हे ही है, इसे तुष्टि साधन है। आप संतुष्ट हैं तो आध्यात्मिक प्रगति होगी। विषय संबंधी संतुष्टि होना जरूरी है, प्रकृति संबंधी, उपादान संबंधी, काल संबंधी, भाग्य संबंधी तुष्टि और बाह्य पांच विषय संबंधी तुष्टि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध संबंधी तुष्टि होनी चाहिए। आध्यात्मिका इति